स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आप मेरे साथ आज रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट है। और उम्मीद करता हूं कि पिछला चैप्टर कैलेंडर आप सभी ने विधिवत तैयार कर लिया होगा और आपने अपनी बढ़िया से कॉपी पे सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिख लिया होगा। और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को फैला दीजिए हर उस व्यक्ति तक जिसको रीजनिंग जाननी है, समझनी है, कंपटीशन देना है। क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें धराशायी हो गई। अच्छे अच्छे सूरमा आजकल बकरी की तरह नेपे नेपे, और उनको देख के याद आती कि ऊँट की चोरी निहरे निहरे, कहावत आपने सुनी होगी। तो बड़ी विचित्र हालत में जी पा रहे हैं बेचारे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ आपके साथ हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, सांकेतिक या कूट भाषा परीक्षा। इसमें एक एक चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके सिखाऊंगा। सबसे पहले आज हम लोगों का काम क्या है? आज हम लोगों का सबसे पहला काम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि देखो भाई, अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग तैयार रहा तो आगे हम पढ़ाएंगे एनालॉजी टेस्ट यानी समरूप या सादृश्य परीक्षा, समझो फ्री में सॉल्व होगा। फिर ऑड मैन आउट पढ़ाऊंगा तब भी आप आराम से कर ले जाएंगे। सीरीज टेस्ट पढ़ाऊंगा तब भी हंसते हंसते कट जाए रास्ते, पता नहीं चलने वाला है। इसके बाद पढ़ाएंगे वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, तब भी आपके काम आएगा। और पढ़ाएंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का तर्क संगत क्रम। आपने सुना 1 पर 5 फ्री, यानी अगर एक चैप्टर आपका अच्छे से तैयार रहा तो आगे के 5 चैप्टर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हल कर ले गए। तो ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप अपनी कॉपी को खोलिए और ज़रा पेन भी साथ में खोलिए। चैप्टर का नाम लिखिए सांकेतिक या कूट भाषा परीक्षा। तो सांकेतिक या कूट भाषा परीक्षा यानी ये आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, चैप्टर ये हो गया। और आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपको मिलता है। ये बात आप में से हर स्टूडेंट इस बात को जानता है। अब सवाल ये है कि कोडिंग क्या है मेरे भाई, थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब आपको उसकी बेसिक जानकारी पता होती है ना, तो फिर सवाल चाहे जितना आसान हो चाहे जितना टफ हो, कभी लगाने में दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हम सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हमारे मतलब हर मानव के पास। तो देखिए मेरे भाई, कोडिंग क्या है और ये डिकोडिंग क्या है। इसकी हिंदी बताऊं तो वास्तव में कोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन और डिकोडिंग का मतलब होता है कूट वाचन। अब आप समझ पाए मेरी बात को? लेखन का मतलब लिखना और वाचन का मतलब पढ़ना, यानी संकेत में लिखना और संकेत में पढ़ना। संकेत आपने सुना होगा, पहले के ज़माने में गाना बजा करता था कबूतर जा। वो क्या था? एक संकेत था, कहाँ जाता था पता नहीं। और कई बार वो क्या करता था, कबूतर जाना था किसी के पास, पहुँच जाता था किसी के पास, सब गड़बड़ हो जाता था। आजकल तो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है फर्स्ट क्लास, जहाँ मैसेज भेजते वहीं पहुँचते, जैसे चाहते हैं वहीं से ही पहुँचता है वो। तो ठीक है, लेकिन अपनी क्लास में आज समझना कि कबूतर जा ही है, यानी यहाँ पे एक संकेत है, इशारे में लिखिए। या आप देखिए कि आज भी जब आप मैसेजेस किसी को लिखते होंगे, अपने उनको लिखते होंगे, चाहे जिनको लिखते होंगे, तो आपको पता होगा कि आप बता देते होंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, किसका क्या मतलब। तो आप समझते हैं, वो समझते हैं। तो यानी ऐसे केस में यही कोडिंग डिकोडिंग है, यानी कहने वाला समझ ले अब पढ़ने वाला समझ ले, बाकी समझे ना समझे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना यही आपका चैप्टर है, संकेत में लिखना और उस संकेत को पढ़ना। तो बार बार डायलॉग एक ही चलेगा, कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। सवाल ये कि क्या किया इन्होंने और क्या करेंगे हम, ये जानने के लिए जैसे एक ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि जैसे लिखा रहेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बस आपको अभी समझा रहा हूँ डेफिनेशन, सवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सवाल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी।
तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीजेपी को लिखा जाता है डीएमके, तो उसी भाषा में आरएसएस को कैसे लिखा जाएगा? ये सवाल आ गया। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप सभी जानते हैं कि मैं एक भारतीय हूं और हर भारतीय, हम ही नहीं, आप में से प्रत्येक भारतीय एक सच्चा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। वो इसीलिए वोटर है, किसी का सपोर्टर नहीं है। हमको आपको जो अच्छा लगता है हम आप उसी को वोट कर देते हैं। इसी नाते आपने देखा होगा यहाँ सत्ताएं आती और जाती रहती हैं और भारत की जनता सदा सदा स्थिर थी, है, रहेगी, क्योंकि अखंड भारत में अपना भरोसा है। तो ये सवाल हमने किसी पार्टी को सोच के नहीं लिखा है, असल में आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ सेम प्रश्न है, वही हमने उठा के आपको दिया है। चलिए अब समझाता हूँ। मैं सवाल नहीं समझा रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कोडिंग क्या है। अब आप देखिए ना, कई बार आप बैठे होते हैं, बहुत सारे फालतू के विचार आते हैं, बहुत सारे ग्रेट असिस्टेंट्स होंगे जिनका ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होगा, भटकता नहीं होगा। कुछ लोग तो मेरे साथ वीडियो देखते देखते ना जाने कहाँ कहाँ टहलाते होंगे और वीडियो चल रही, अचानक कुछ याद आया कहीं और चले जाते हैं। वो आपको क्या लगता है उनका सिलेक्शन होने जा रहा है क्या? अरे ना ना, बिल्कुल मत परेशान होइए, ये तो तपस्वियों की नगरी है। और याद है ना, तपस्वी और साधु में बड़ा फर्क होता है। जो साधु है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, सिर्फ बात बताता हूँ, जो साधु होता है वो एक नियमित दिनचर्या के पश्चात फूल माला इत्यादि लेके मंदिर जाता है, प्रभु की सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, फिर वो अपने अन्य कार्यों में लग जाता है। जबकि तपस्वी के लिए इन सब तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं। उस निर्विकार आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए सोते जागते खाते पीते ध्यान लगाता है, वो बस प्रभु की याद में बना रहता है। याद रखना, आपका रोल तपस्वी वाला है, साधु वाला नहीं है कि 10 मिनट फेसबुक खेल लें, 5 मिनट गर्लफ्रेंड से मिल लें, बॉयफ्रेंड से मिल लें, इसके बाद हम थोड़ा सा व्हाट्सअप खेल लेते हैं, चलो भाई यहाँ कर लें वहाँ कर लें, चारों तरफ मुँह मार लें। तो ये कंपटीशन उनके लिए नहीं है, ये कंपटीशन उनके लिए सिर्फ जो सोते जागते खाते पीते अपने लक्ष्य पर फोकस हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो जो कुछ सोचा, कुछ भी सोचो लिख दो, और जो सोच के लिख दिया वही कहलाएगा कोडिंग, और जो सोच के लिख दिया उसमें भी कर दो परिवर्तन, वही कहलाएगा डिकोडिंग। समझे? तो ये कोडिंग और डिकोडिंग है। सो डियर स्टूडेंट, यही प्रश्न का प्रथम समूह कहलाता है, फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, और इसे ही कहते हैं कोडिंग। ये प्रश्न का द्वितीय समूह है, और ये प्रश्न का जो द्वितीय समूह है इसे ही कहा जाता है डिकोडिंग। मतलब कुछ सोचा लिख दिया, जो सोच के लिखा था उसमें भी परिवर्तन कर दिया, तो डिकोडिंग। इसी को मैं कह रहा था, कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम, यानी जो हुआ बीजेपी के साथ वही होगा आरएसएस के साथ। ये तो तय बात है ना भाई। तो ठीक है, देखो क्या हुआ बीजेपी के साथ। अब आप कहेंगे बीजेपी को तो हमने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बना दी, बहुत अच्छा है। अब उनका दायित्व है कि आपको और आपके देश को भी ब्रह्मांड में सबसे आगे ले जाएं, और ऐसा प्रयास कर रहे होंगे। ये बताने की आवश्यकता नहीं क्या कुछ वो कर रहे हैं, आप सभी बेहतर समझ रहे होंगे। तो मेरे भाई एक बात बताओ ना कि बीजेपी में बी का मान क्या होगा? 2, जे का मान 10, पी का 16। आप सोचोगे ये कहाँ से लिखने लगे? अरे यही सब तो बताना है, आपके मन में सवाल आए तब तो मैं जवाब दूं। डियर स्टूडेंट, याद है कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। और एक बात आप सभी जानते हैं, भगवान किसी जाति के नहीं होते मित्रों। भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, या हमारे बजरंगबली हो, चाहे किसी के मोहम्मद साहब जी हों, ईसा मसीह हों, हमारी सारी आत्माएं एक हैं, वो आदि शक्ति हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ वो दूसरी बात बताना चाह रहा था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अर्जुन थे। जरा सोचो ना कि भगवान श्री कृष्ण शायद इतने अच्छे शिक्षक नहीं होते अगर अर्जुन जैसा अच्छा प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी ना होता। तो तात्पर्य ये हो गया कि शिक्षक अच्छा है ये तो ठीक है, सवाल पूछने वाला भी अच्छा होना चाहिए। और वो अर्जुन जिसके बारे में आपने सुना होगा, मछली नहीं मछली की आंख दिखती थी। और इसी नाते आज भी लगभग 5000 साल पहले की घटना, पूरी दुनिया में भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं छुपा है। संसार का चाहे जो मोटिवेशन चाहिए भगवत गीता से पाइए। जब भी मन निराश हो, उदास हो, हताश हो, परेशान हो, भगवत गीता को आप देखिएगा, आपकी हर समस्या का हल हो जाएगा। मैं अचानक भगवत गीता क्यों बताने लगा? अरे मेरे भाई, मुझको बस ये सवाल बताना था। तो सवाल ये था कि आप देखिए ये मान आ गया, तो आपके मन में सवाल आए तो जवाब मैं देने को तैयार हूँ। यहाँ देखो ये 4 होगा, 13 होगा, 11 होगा। रूल है, एक एक अक्षर को चेक करो। रीजनिंग है मेरे भाई। 2 है, 2 के बाद 4 आया तो 2 जोड़ दिया,
देखो 10, अगर नंबर आपने लिख दिया, मान लिख दिया, तो कितना आसान हो गया। बोलो 10 3 13 होगा, 16 के बाद 11 आएगा तो -5 आ गया। यही है कि जो हुआ बीजेपी के साथ वही होगा आरएसएस के साथ। क्या हुआ बीजेपी के साथ, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 घटा दिया। हमने क्या कसम खाई है कि कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो ऐसे केस में हम भी क्या करेंगे, आरएसएस के साथ हो जाएंगे। आजा आरएसएस, तो हो गया। अब देखो पहले में कितना जोड़ोगे, 2। बोलो क्यों, कहो क्योंकि इन्होंने जोड़ा है और जो इन्होंने किया वही तो मैं करूंगा। 18 2 20 यानी टी हो जाएगा। अगले में कितना जोड़ोगे, बोलो मेरे भाई, तो आप कहोगे 3 और 19 3 22। बोलो 22वां अक्षर वी। यहां देखो ना 19 है तो हमें अंगुली नहीं चलाना है। हम सब जानते हैं कि 5 इन्होंने घटाया था और वही मैं करूंगा। 19 में से 5 घटा दो तो बोलो ना कितना आएगा, 14, और 14वां अक्षर एन, तो TVN। मैंने क्या समझाया कि देखो इसे कहते हैं कोडिंग, इसे कहते हैं डी कोडिंग, और ये जो लिखा हूं ना इतनी देर से इसे कहते हैं गैप का नियम। ये सब आप जान जाओ इसलिए बताया ये बातें। और यही गैप का नियम बार बार हमें ढूंढना होगा, कितना जोड़ा कितना घटाया, क्या कुछ इसने किया है, जो किया वही हमें करना होगा। यहाँ तेरी मेरी नहीं चलने वाली। अक्सर मेरी वाली रीजनिंग में कहूँ नहीं मेरी वाली, नो भैया, जो ये चाहेंगे वही करेंगे, हम मजबूर हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं क्या बताऊंगा कि ये वास्तव में मान कैसे आता है, ये रूल कौन सा है, ये सारी बातें बता लूं, प्रश्नों के प्रकार सिखा दूं, फिर लगाते हैं पहला सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। कापी पे अब आप हेडिंग अपनी लगाइए इस कोडिंग डिकोडिंग के बाद कि वास्तव में जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं, अक्षर हैं, वो मान हम कैसे याद करेंगे। आप में से तमाम हमारे प्रिय विद्यार्थीगण ऐसे होंगे जिनको 26 के 26 अक्षरों के मान याद होंगे। यकीन मानिए जिनको भी सारे मान याद हैं उनके लिए हर सवाल 2 से 3 सेकंड उत्तर दे देगा। जिनको याद नहीं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, उनको मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं, वो याद कर लेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आपका ये मान 26 अक्षर याद हो गए तो पांचों चैप्टर का चाहे जितना आसान या टफ सवाल आएगा आप जरूर लगाएंगे, ये मुझे पता है। तो ठीक है, यहां देखो अब लिखता हूं A to Z। भैया हम लोगों ने बचपन से अब तक यही तो पढ़ा, A to Z इंग्लिश में। तो आप देखें ये आपका कहलाएगा बाएं से दाएं का मान, इसे कहते हैं वास्तविक मान, रियल वैल्यूज, या वास्तविक मान, या इसे कहेंगे संगत संख्या। इस कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्लियर जानना है कि वो जब वर्णमाला की बात होगी तो यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है हमारा, काखा गागा वाले सवाल नहीं आते हैं। तो ABCD पर फोकस रहता है सवाल, और गिनती 1 2 3 4 पर रहता है। हमें याद क्या करना है, A to Z के मान। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट। तो देखो जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे ये बात आप सीख जाएंगे, तो बाद में मैं इसी का उल्टा पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में, विपरीत अक्षर। तो पहले सीधा सीख लो, विपरीत सिखा दूंगा। अगर मैं इन अक्षरों में A को मान लेता हूं कि पहला है, तो आप मुझे बताओ ना Z क्या होगा, 26वां होगा। अब अगर Z 26 है तो ABCD अब सबको याद है, तो उसको मैं क्या लिखूं। देखो भैया इसको याद करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। आपने अलग अलग किताबों में पढ़ा है, चाहे वो उन किताबों में लिखा है, चाहे मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। किसी ने कुछ भी आसमान से नहीं उतारा है। ये जो 26 अक्षर हैं उसी में से निकाले गए वो कोड हैं। तो किसी के नहीं, न मेरे हैं न वो तेरे हैं, वो 26 अक्षर में से लिए गए हैं। तो इसलिए आप उनको उसी रूप में समझ लें। और आपको याद दिलाऊं, पहला बड़े पुराने समय से आपने इस पढ़ा है EJOTY, याद आया, ठीक है। ये होगा 5 10 15 20 और 25, लिख लो। अगला CFILORUX, ये है 3 6 9 12 15 18 21 24, इसे भी आप लिखिए। और नेक्स्ट, चलिए तीसरा वाला बताने से पहले जरा इन दोनों के बारे में बता दूं। असल में जब आप 26 के 2600 अक्षर ABCD लिख देंगे ना,
तो उन्हीं में से ये 5-5 के अंतराल पर लिया गया एक एक अक्षर। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मान याद रखना होता है, तो हमने लिख तो दिया, लेकिन मैं कहूँगा इसको जाने दो, हटाओ, एक चीज़ छोड़ देते हैं। ये बस सबको याद दिलाने के लिए लिख दिया। ये इसकी तुलना में ये अच्छा है क्योंकि 3-3 के अंतराल पर ही लिया गया और हमें उंगली 2 ही बार चलानी होगी। देखो ना, ABC आ गया, DE आ गया। अगर आपको सफ्लोरेक्स याद है तो इसका एक नहीं 2 फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा कि आपको फालतू अक्षर गिनने का समय बचेगा। दूसरा फायदा ये होगा जो भी उत्तर आएगा वो तुरंत आएगा। कैसे, जरा देखो। जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया ठीक है बड़ा भाव मत खाइए, हमें बताइए, क्या बताऊं मैं आपको, तो कहता है कि आपके बाएं से, किधर से बोल दिया, बाएं से, तो आपके बाएं से 7वां अक्षर। तो फ्रेंड्स बाएं से 7वां पूछेगा, तो बाएं से 7वां तो 6 में 1 जोड़ दोगे 7 आएगा ना। ABCD तो सबको याद है, उसमें क्या टेंशन। तो बोलो F के बाद G, ये लो आपका आंसर आ गया। पहला फायदा, पीछे के अक्षर गिनने का झंझट नहीं। दूसरा, अंगुली भी चलाए तो एक ही बार तो चलाए, ये सीधे आपका आंसर आ गया। मान लो कोई कहता है आपके बाएं से, दाहिने से बोलेगा तो आंसर दूसरा होगा, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको जब विपरीत अक्षर पढ़ाऊंगा, तो अभी आप सीधी बात सीखेंगे। अगर कहता है आपके बाएं से 17वां, बोलो मेरे भाई 17वां कहाँ मिलेगा, तो कहोगे 15 में 2 जोड़ दो 17 मिलेगा। तो पीछे 15 अक्षर गिनने का समय बच गया। अब बोलो O के बाद क्या था, PP के बाद Q, 17वां क्या हो गया, Q। इसलिए याद रखोगे तो चाहे जितना जोड़ा घटाया होगा आपको पता चल जाएगा ये सफ्लोरेक्स। आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा हो कि कुछ लोग बेहद जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं, वो हर काम में जुगाड़ लगाते हैं। आप बहुत जुगाड़ मत करना, अब बहुत शॉर्टकट मत ढूंढना। आप सबको पता है ना, जो बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं जिंदगी में ज़्यादा दूर तक नहीं चलते। बेस हमारे पास होना चाहिए। और जुगाड़ू लोग तो इतने जुगाड़ू होते हैं कि कभी अगर आप घाट वगैरह पे जाएं, जब दाह संस्कार होता है तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने एक पढ़ी थी। रसूलाबाद घाट हमारे प्रयागराज में है, तो वहाँ पे लिखी थी एक लाइन, तेरी असली मंजिल यही थी, आते आते ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि जो हमारा लाश को दाह संस्कार करते हैं उनको लोग पैसे नहीं देना चाहते, यानी जो प्रॉब्लम्स वो भी करना, वहाँ पर भी झूठ बोलना, फ्रेब करना। यानी ऐसे लोगों से इस दुनिया को, हमारे इस पवित्र भारत देश को भगवान बचाएं। मैं चाहता हूँ आपकी ऐसी सोच ना हो, मतलब हरदम जुगाड़ ना ढूंढो, ये कह रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जुगाड़ तो है लेकिन कई बार जुगाड़ बड़े काम की भी होती। हमें वो चीज़ें हासिल हो जाती हम जिसके लायक ही नहीं होते। और ऐसे नालायकों की संख्या समाज में ज़्यादा है कि जो जिस पद के लायक नहीं फिर भी उस पद पर वो बैठे बड़े मज़े से, कैसे पता नहीं, ये तो वही जाने भाई। मैं आपको ये बताना चाहता था उसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी को, और वो जो आपकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पे आपको ये बताएगी कि अगर आपको मान याद ना हो तो कैसे फटाफट थोड़ा सा दिमाग में उन चीज़ों को हम प्रयोग करेंगे। अब अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ देखो जुगाड़ आपका कैसे लगने वाला है। तो जुगाड़ जब आप लगाओगे तो आपका तीसरा तरीका मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये दोनों तरीके आपने कॉपी पे नोट कर लिया हो तो कर लीजिएगा। देखो जैसे अगर आपके पास एक अक्षर मैंने ले लिया F, और आप इसका प्यारा सा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि F को डाट डाट ऐसे लिख दो। बोलो कैसे दिखने लगा, 6 हो गया ना काम। कहीं मान लो H हमारे पास आ गया, ऐसे डाट 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 इनका गला गर्दन दबा दो, अपने साथी हो जाएंगे 8। बोलो I आ गया मेरे भाई, ऐसे डाट डाट मिला दो, I 9 हो गया। ऐसे K को ले लीजिए, ये सीधा है और ये टेढ़े है ना भाई साहब, गली का गुंडा, पकड़ के तान दो सीधा हो जाएगा। तो K हो गया हमारे पास 11। ऐसे देखो आपके पास L है, थोड़ा सा स्टाइल में लिखो तो आपको लग रहा है ना कि 2 के जैसा है, 12 हो जाएगा। ये देखो 3 है, इसी को उल्टा लिख दो, M हो जाएगा। इसको अब ऐसे कर दो तो W हो जाएगा। यानी दोनों की वैल्यूज में 3 शामिल है कम से कम, ये तो क्लियर हो गया। सो यहाँ पे देखो M बराबर 3 तो 13 कर दो, W बराबर 3 तो 23 कर दो। ऐसे फ्रेंड्स Q है तो Q थोड़ा ऐसे स्टाइल में लिख दो 7 की तरह, तो Q आपका 17 हो जाएगा। ऐसे ही हम चलिए सीधे T लिख देते हैं, T फॉर 20, बड़ा ही फेमस है। ये कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, आप इसे यूज़ करिएगा
और मस्त रहेंगे, हमारा तीसरा तरीका हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि सफ्लोरेक्स आप लोग याद रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आपको हर चीज़ बड़े आराम से यहाँ पे समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, ओके। ये हमारा यहाँ तक बेसिक है, 26 अक्षर के आप याद रखिएगा। और चलिए हम अपनी क्लास में अब आपको ये सिखाने चल रहे हैं कि वास्तव में इसमें कुल कितने टाइप के प्रश्न हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आप लोगों को करने पड़ेंगे। उन प्रश्नों को हल करने के लिए सीधे हम शुरू करेंगे आप सबके लिए टाइप 1। चलिए, टाइप 1 शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड है। जो अभी हमने ABCD सिखाई है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग टाइप का प्रश्न है। इसी नाते मैं सबसे पहले पढ़ा देता हूं और उसके बाद कुल हमें इसमें 9 टाइप पढ़ने हैं। तो अभी हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और दूसरा टाइप इसका सबसे लंबा होने वाला है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। नाम मैं ऐसे आपको सुना देता हूं, बाकी एक एक करके मैं दिखाता हुआ टाइप करता चला जाऊंगा। तो पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड, फिर आगे होगा अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा अक्षरों का कोड विपरीत अक्षरों के रूप में, फिर हमारा होगा शब्दों का कोड शब्दों, संख्याओं अथवा अक्षरों के रूप में, फिर होगा अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में, फिर आगे हम चल करके पढ़ेंगे अक्षरों का कोड विपरीत अक्षरों के रूप में, फिर हो जाएगा नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न, उसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए टाइप 1 का पहला सवाल देखिए। टाइप 1 आप सबके पास आ गया। अब टाइप 1 के बारे में मैं बात करता हूं, तो इस टाइप 1 की अपनी कॉपी पर हेडिंग दे दो, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि लिखा है कि यदि किसी कूट भाषा में विश्वनाथन आनंद को सचिन तेंदुलकर, क्वेश्चन आपके सामने लिखा तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसको लिख लेना। सचिन तेंदुलकर को सानिया मिर्जा को पीटी उषा को सुनीता विलियम्स को बछेंद्री पाल कहें तो इनमें क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? पहली बात, इसमें जितने नाम लिए गए सब एक हस्तियां हैं, किसी न किसी वजह से समाज से अलग हैं, इनको हम पहचानते हैं, कोई खिलाड़ी के रूप में, कोई साइंटिस्ट के रूप में है। ये सारे हस्तियों को आप जानते हो, जानना भी चाहिए हमको, हम प्रतियोगी हैं भाई। अब ये तो ठीक है, इस सवाल को क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे मित्रों तो सवाल कभी मत पढ़ना। आप सोचेंगे अजीब आदमी, उत्तर कैसे आएगा? मैं बताता हूं ना आपको, ऐसे सवालों में लास्ट लाइन पढ़ना कि वास्तव में मुझसे क्या पूछा, बाकी कुछ मत पढ़ना। तो लो, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि बताओ इनमें क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट खिलाड़ी। आपको पता नहीं कि आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हो, अभी आपका IPL होने जा रहा है देश से बाहर, देखिएगा बड़े मजे से, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ देना भाई। क्रिकेट खिलाड़ी कौन? तो मैंने क्या कहा, ऐसे सवालों में ये चाहे जितना बड़ा दें, लास्ट लाइन देखना क्या पूछा है। कहता क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। अच्छा लगा, इस क्रिकेट खिलाड़ी को पकड़ लेना कि अरे भाई साहब रुकिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्यारा सा ट्रिक, और एकमात्र ट्रिक है, कहा जाए। अब सोचोगे ये कौन सा ट्रिक बता रहे हैं आप? अरे यही तो लगाने का तरीका मेरे भाई। अब जाके पहली बार पढ़ना कि हकीकत में किस क्रिकेट खिलाड़ी का प्रश्न में नाम लिया गया। सारे नहीं होंगे, एक खेल से संबंधित एक ही व्यक्ति होगा, एक क्षेत्र से संबंधित एक ही व्यक्ति होगा। तो आपने देखा कि वास्तव में वहां पे हमारे लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का नाम है। आप में से हर कोई इन्हें जानता है, लगभग पूरी दुनिया जानती है। क्यों? इनके कर्मों की वजह से। आप भी ऐसा कुछ करिए ना जिससे आपको हर कोई जाने, पहचान ना बतानी हो। तो एक ही क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सचिन है। सवाल के हिसाब से कहता है कि सचिन ने आजकल अपना नाम बदल लिया, सिर्फ सवाल में, हकीकत नहीं। सचिन तेंदुलकर को कहा जाए, क्या कहा जाए? बोलो। तो आप कहोगे सानिया मिर्जा कहा जाए। तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सानिया मिर्जा। समझे कुछ? यानी प्रश्न के हिसाब से क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। अरे नहीं भैया, प्रश्न के हिसाब से क्रिकेट खिलाड़ी कौन हो गया? सानिया मिर्जा हो गई। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं एक बार फिर से रूल दोहरा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, जो पूछा गया उसको लिख लेना है, और जो पूछा गया हकीकत में जो व्यक्ति है उसका नया परिवर्तन किसमें, प्रतिस्थापन किसमें, रिप्लेसमेंट किसमें है, वही मेरा आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्या लिखा है, देखो भैया, किसी को ये जो सवाल होगा ना कि मामा उमा के सामने मत पढ़िएगा, मामा लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वो सिर्फ ये सवाल है तो ये सवाल सिर्फ लगाने के लिए मैंने दिया भी नहीं भाई, किसी मामा से मैं पंगा वैसे भी नहीं लेता, परीक्षा में पूछा था तो मैंने लिख दिया। क्या, यदि मामा को डाकू, डाकू को पत्नी, पत्नी को व्यापारी, व्यापारी को संत, संत को धार्मिक, धार्मिक को पाखंडी कहें तो सारे बाजार में माल कौन बेचता है? आप ही बताइए ना, इस लॉकडाउन में कौन दुकान खोल के बैठा था? तो आप कहेंगे बनिया भाई। ठीक, बड़ी अच्छी बात है। तो सारे बाजार में माल बेचने का काम किसके पास? व्यापारी के पास। अब ये देखिएगा कि प्रश्न में व्यापारियों को क्या कहा गया, कुछ पढ़े? प्रश्न में व्यापारियों को संत कहा गया, तो आपके प्रश्न का उत्तर संत हो जाएगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपनी क्लास का अब डिस्कस होगा। ये भी मजेदार सवाल है। कहते हैं आप, यदि बादल को नदी कहें, नदी को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को आकाश कहें तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? आप ही बताइए ना, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? पानी। अभी मत कहना सर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ठीक है, वो अलग का मुद्दा होगा, बट जो हमारा नेचुरल बात है वो ये है कि प्यास लगती तो हम पानी पीते हैं। अब एक बार अपना क्वेश्चन पढ़िए और ये बताइए कि सवाल में पानी को हवा कहा गया, तो आज से पानी पीना बंद, क्या पीना शुरू करिए? हवा। कैसे? प्रश्न के हिसाब से। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बेहतरीन टाइप था ये प्रश्न में आपके पास आता है, 1 से 1.5 सेकंड लगता है इसमें। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक करेंगे और टाइप 2 से शुरू करूँगा, चूँकि एक लंबा टाइप है उसको एक ही साथ हमें पूरा करना होगा। तो आज इस पार्ट में मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दे के जाता हूँ कि हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के 26 अक्षरों के मान याद करने के तरीके सिखाए, एक सफ्लोरेक्स और दूसरा हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला सिखाया। दोनों आप एक बार देख लीजिएगा, आपको मान याद रहेगा। तो जो कल की क्लास होगी उसमें बहुत मज़ा आएगा। आप सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बैठ के पढ़ते रहिए। थैंक यू।